कांग्रेस में आज 25 साल हुए हैं हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को शुरू किए, जिसको मनमोहन सिंह जी ने 91 में शुरू किया था। पूरा देश आज उसको अप्रिशिएट करता है। तो हम लोग, आप 2009 के लोकसभा चुनाव देख लीजिए, हर बड़े शहर में कांग्रेस पार्टी जीती थी। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, हर जगह हम जीते थे। और अब हम चाहते हैं कि एक नए स्वरूप में 21वीं शताब्दी की कांग्रेस पार्टी को हम लोग एक रूप दें। और राजस्थान के अंदर जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम हैं, वहाँ पर हमारा जो जनाधार ऑलरेडी है उसको और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों से आज चर्चा करने का मन बनाया। सचिन पायलट को हमने सुना, जनाधार को व्यापक बनाया जाएगा। इस बात के मायने आरसी चौधरी साहब वोट बैंक से नहीं है तो क्या है? जनाधार व्यापक बनाने का मायना कतई वोट बैंक से नहीं है। कांग्रेस ने जो काम किया उस काम को लोगों के बीच में लेके जाएंगे तो वोट बैंक बनेगा। कांग्रेस ने कभी स्लोगन की और कभी जुमलों की राजनीति नहीं की है। उसमें जी कर रहे हैं चौधरी साहब। कांग्रेस ने कभी, इंदिरा गांधी, कांग्रेस ने कभी, राजीव गांधी आपको याद होंगे, मैं इस चीज को प्रूव करूंगा। जो कहा राहुल गांधी आपको याद है, गरीबी हटाओ, जो कहा है गरीबी उठाओ। गरीबी उठाओ का जो है, गरीबी का जो 73% जो लोग थे, जो देश के अंदर जो पॉपुलेशन में 73% जो गरीब जो लोग थे, उसके अंदर आज अगर पुअर्टी लाइन पे देखेंगे तो 50%, मतलब 73% जो है वो मिडिल क्लास के अंदर अपग्रेड हुए। वो अपग्रेड किस कारण से हुए? क्या बीजेपी ने किया? क्या किसने किया? ये कांग्रेस की पॉलिसीज ने किया। कांग्रेस ने कभी ऐसे नहीं सपने नहीं बेचे। कांग्रेस ने सपने नहीं बेचे। कांग्रेस ने मुझे तो इतना समझा दीजिए, इतना समझा दीजिए कि बीजेपी को आपके जो भी कवायद पार्टी के अंदर चल रही है उसकी कोई फिक्र नहीं है। बीजेपी को पता है कि उनका वोट बैंक स्थिर है, वो फिर वोट ले आएंगे। वो तो लगातार इसी कवायद में है। बीते दिनों जयपुर में भी सांसदों की मीटिंग की, विधायकों के साथ बात करते हैं तो इसी पर बात करते हैं कि अगला चुनाव जीत कर आ रहे हैं, तैयारी कीजिए। और आप वोट बैंक को लेकर फिक्र कर रहे हैं। अब चलिए, मैं एक बार आपकी बात से भी सहमत हो जाता हूं कि वोट बैंक की बात आप लोग नहीं कर रहे, तो फिर ये चिंता किस बात की है? बीजेपी को कैसे चिंतित करेंगे, मुझे वो समझा दीजिए आप। क्या है जो कुछ जो बीजेपी ने, जो अभी जो आपने मीडिया के अंदर देखा, बीजेपी ने जो सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं थी, सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से लोगों को चिन्हित करके उनके नाम हटाए। बहुत से लोगों के नाम है वो मर्द घोषित कर दिए। क्या एक ब्लॉक के अंदर 30, 70, 100 जब नाम आते हैं तो सरकारी मशीनरी क्या ध्यान नहीं देती कि इतने लोग मर्द हो गए? जयपुर के एक प्रदर्शन से क्या कांग्रेस अपने आप को ऐसे हालात में साबित कर पाएगी? ऐसे जयपुर के एक प्रदर्शन से नहीं, जैसे ही मुद्दा निकला उसकी एक रूपरेखा तय की है। अगर वो सरकार अगर नहीं जोड़ेगी तो 1 महीने बाद सरकार हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, हर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे जाएगी और उस मूवमेंट को गति देगी। सरकार ने जहां जहां हुई होती, जो घटनाएं हुई, उस घटना पे सरकार को अलार्म किया है। तो मतलब आप मुद्दों की बात, मुझे आप कंफ्यूज लग रहे हैं, मुझे आप कंफ्यूज लग रहे हैं। एक तरफ आप बात कर रहे हैं मुद्दों की, एक तरफ बात कर रहे हैं शहरों की। शहरों के मुद्दे नहीं है कि शहरों के अंदर गरीबी नहीं है, कि शहरों के अंदर पॉपुलेशन नहीं है। कि आज इस जयपुर शहर की जो आबादी है, क्या आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले वही थी? क्या वो लोग यहाँ से माइग्रेटेड होगी, शहर से गांव में नहीं आए हैं तो उनके लिए हमने जो काम किया क्या हम बताए नहीं? क्या उनके बीच में जाए नहीं? क्या उन लोगों ने महसूस नहीं किया था? यहाँ पे इन्होंने जो सपने बेचे, हम कहेंगे नहीं, जाएंगे नहीं तो कंपैरिजन तो करना पड़ेगा, तुलनात्मक बात करेंगे। ओम सैनी जी का इनकार के लहजे में गर्दन हिलाना मैं क्या समझू? ओम सैनी जी, एक तरफ बीजेपी को फिक्र करनी चाहिए लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। चौधरी जी जो बोल रहे हैं मैं उनको रोकना चाहता हूं कि आप सपने की बात करते हैं। लोग अपेक्षा करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, वो कांग्रेस की देन है। उसमें परिवर्तन, उसकी गारंटी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट दिया वो कांग्रेस की देन है। लोगों के सपने उनसे बुने गए हैं। वो सपने अगर टूटते हैं तो कांग्रेस उसके लिए जिम्मेवार है। मैं कह रहा हूँ कि उन सब की चर्चा तो आप कर नहीं रहे। आपको करना वही चाहिए कि जो आपने वादे किए थे, जिन वादों को आपने पूरा नहीं किया और उसके बाद में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, रिफॉर्म्स के नाम पे उनको एक कोने में रख दिया। आपका इतिहास बताता है कि आपने अवार्डी सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित किया था वो कांग्रेस के, वो संविधान के प्रस्तावनाओं को लेकर के पास किया था कि ये गारंटी हमने आम जन को दी है, उसको पूरा नहीं कर रहे। ये इतिहास वाली बात हुई। इसलिए सचिन पायलट को हमने सुना अभी। सचिन पायलट क्या लगता है, टारगेट सीधा बीजेपी को टक्कर देना है? अश्वनी आपको बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के नेता जनता के सामने कुछ ऐसे सपने रखना चाहते हैं जो वास्तव में उन्होंने पूरे नहीं किए और अब दूसरा रास्ता बताने की चेष्टा कर रहे हैं। सचिन पायलट भी शायद अनभिज्ञ हैं इस इतिहास से। यही वजह है कि वो ये बोलना ही नहीं चाहते, वो कहना ही नहीं चाहते। वो मनमोहन सिंह से बात प्रारंभ करना चाहते हैं। हम लोग स्टार्ट होना चाहते हैं कांग्रेस सन 52 से, जिसपे पंडित नेहरू और जवाहरलाल और उसके बाद में इंदिरा गांधी और उसके बाद में राजीव गांधी हैं। ये मनमोहन सिंह कब से आइडियल बन गए कांग्रेस के? कांग्रेस के आइडियल तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, इंदिरा जी होती थी, राजीव गांधी हुआ करते थे। तो उन लोगों ने जो प्रॉमिसेस किए थे वो पूरे करने के लिए, इसीलिए तो शहर की बात हो रही है, अब गांव की बात नहीं है। क्या इस बात का मायना ये समझा जा सकता है कांग्रेस अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक से भी छिटक सकती है? अक्सर आप अपनी बातों में भी बोलते हैं गांव, गरीब, किसान कांग्रेस की छाप है।
लेकिन ये गांव गरीब किसान अब कांग्रेस में नजर आता है? मेरा सवाल ये, क्या आता है नजर? गांव गरीब किसान में कांग्रेस कहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो सवाल है, इसके लिए तो मैंने कहा ना कि जन संगठन इनके बिल्कुल निरर्थक हो गए हैं। इन्हीं के नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने जन संगठनों पे उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए। कांग्रेस एक सवाल है, मैं क्यों ये सवाल इसलिए उठाया कि बीते दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल की दूसरी सालगिरह जब सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को जोर शोर के साथ कहा कि बीजेपी की निशानी गांव गरीब किसान है। उस डिबेट में आप भी रहे। मुकेश जी, इसीलिए बात करना चाहता हूं कि आपने गांव गरीब किसान को अपनाया, तो कहीं कांग्रेस को ये लग रहा हो कि आप शहरों से छूट रहे हैं? आपको हम बता दें, हमारा गांव गरीब और किसान, हमारा तो जो कहावत हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जो हमको कह के गए थे, वो हम गरीब को गणेश मानकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। पंक्ति में सबके पीछे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती है। तो ये हम कभी भी ये जुमले नहीं लाते हैं, कभी ये चीज़ नहीं लाते कि हम शहरों की या गांव की कहाँ की राजनीति करेंगे या कौन सा वोट बैंक हमको चाहिए। मैंने जैसा आपको प्रारंभ में किया कि हम हमारी नीतियों पर आधारित है, हमारी जो नीतियां हैं हम उसके अनुसार काम करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, मैं 1 मिनट आपको कंप्लीट कर दूं। जब कांग्रेस की सरकार थी पिछली, उस सरकार के दौरान माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने पूरी एक यात्रा निकाली थी और यात्रा के दौरान वो गांव-गांव, डाणी-डाणी और शहरों में गए। स्वराज संकल्प यात्रा, और उस स्वराज संकल्प यात्रा के माध्यम से जब उन्होंने जो चीजें देखी थी, जिस जगह जो खामियां और जो कमियां उन्होंने देखी थी, जो सरकार नहीं कर रही थी, जो जनता को जो भी परेशानियां थी, वो सब उन्होंने निकट जाके देखी। और हमने जब हम चुनाव में उतरे थे तो हमने जो घोषणा पत्र होता है उसका नाम भी हमने स्वराज संकल्प पत्र दिया। और मैं आपको उसके बताना चाहता हूं कि जो हमने स्वराज संकल्प पत्र जो हमने जनता को बताया था कि हम इसके आधार पर हम जब सरकार में आएंगे और इस पर आधार पर हम काम करेंगे, और हमने वही किया। और आज जो हमारा स्वराज संकल्प पत्र है, मुझे कहते हुए खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके अनुसार काम करते हुए, और हमने लगभग उसको 60% हमने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया। आपने दायरा बढ़ाया। ओम सेनी जी, मैं आ रहा हूं, चौधरी साहब आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पारिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन साथ साथ में हमें याद है ठीक से कि गोविंदाचार्य जब कहा करते थे कि हम एक बदले हुए चाल, चरित्र, चेहरा, एक ऐसी राजनीति लेकर के आ रहे हैं जिसमें चाल भी बदली, चरित्र भी बदला है और चेहरा भी बदला है। लेकिन हकीकत में जब राजग का शासन प्रारंभ हुआ तो जिस तरह का मॉडल वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो वो जो गांव का गरीब को जो गणेश मान रहे थे, जिसकी चर्चा भैरव सिंह शेखावत अपने शासन में करते रहे, वो मुख्य नहीं था। उस वक्त सारी चीजें बदल करके कॉरपोरेट, आज हम जो देख रहे हैं कि कॉरपोरेट और निवेश, ये दो शब्द हैं जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, और वो सब गुण हो गया जिसको दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे या दूसरे जो जनसंघ के या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे। वो अर्थनीति आज कहाँ पर है? आप अगर ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री अगर उनकी संचालक शहर पर आना चाहता हूँ, ये तो दोनों पार्टी, आप देखिए अब ये इतिहास में अगर जाएंगे तो उसके बाद में यही संकट होगा। सुनिए जी, इन्होंने जो विचारधारा की जो बात की, पारिक साहब ने कहा कि हमने गरीब को गणेश माना, इन्होंने गरीब को गणेश माना और अम्बेडकर को लेके इन्होंने एक शताब्दी वर्ष जो मनाने का इन्होंने प्रयास किया। गुजरात के अंदर जब दलितों को पीटा जाता है, अर्धनग्न करके पीटा जाता है, और राजस्थान में जब महिला से बलात्कार होता है और बलात्कार होने के बाद में बात कर रहे हैं, चाल और चरित्र की ले बात करो, चाल और चरित्र की ले बात करो, कोई और करने की बात बिल्कुल। इनका कहां पे जो मैनिफेस्टो था, उन्होंने कहा सिविल कोड के इन्होंने बात की, राम मंदिर की इन्होंने बात की, कहां लेके गए, कहां लेके, कब इन्होंने गणेश लगा? आज जब वोट की बात कीजिए, लगता है कि वो आज हमारे मुकेश पारिक साहब, मैं फिर करोड़ी सिंह जी का भी रुख करूंगा, अपनी बात कंप्लीट कीजिए पारिक साहब। मैंने जो बात कही है, इन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी घटना होती है, कोई दलित के साथ घटनाएं प्रदेश में ये इस तरीके से बता रहे हैं कि जैसे कांग्रेस के समय में कोई घटना ही नहीं हुई। महत्वपूर्ण क्या है कि घटना होने के बाद एक्शन क्या हुआ और उस एक्शन में हमने क्या किया। तो हम जो भी कुछ भी हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, और उसके बाद सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और कई जगह पुलिस को सफलता मिली है। कोई भी घटना होती है वो निंदनीय होती है। इस प्रकार की कोई भी
भी घटना होती है, हमारी सरकार है चाहे कोई भी सरकार हो, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम होती है, लेकिन कोई घटना हुई है, घटना के बाद एक्शन क्या हुआ है वो महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के इतने लंबे कार्यकाल होने के बावजूद भी आज इन चीजों की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? आज क्यों हमको, आज आप ये देखिए हमने कितने कार्य जो किए हैं, लोक अदालतें, एक उसका उदाहरण मैं देना आपको चाहता हूं। इन्होंने किसान की बात करते हैं, ये गांव की बात करते हैं, गांव में जो दुश्मनियां थी लोगों में, उनके दादा परदादाओं से जो केस चल रहे थे और आज तक वो चल रहे थे, हम वहां गए, हम गांव में गए और हमने वहां पर कोर्ट लगाई और कोर्ट लगाने के आधार पर दोनों पार्टी की बुनियाद की, जी सर, बुनियाद की नहीं, हम किसान की बात कर रहे हैं और हमने उनमें उनके मुकदमे वहां जाके बुनियाद है ना, हमने वहां जाके मुकदमे सल्टाए। हमने गरीब की बात करते हैं, हमारा भामाशाह योजना आप देखिए, हमारे जो आज चिकित्सा में अगर उसको सरकारी योजना देखिए क्यों नहीं जवाब देते? आपने बस 3 लाख लोगों को क्यों मत घोषित कर दिया? भामाशाह योजना का आपने कार्ड मारने में कार्ड लगा के कार्ड मारने से क्या उनको भामाशाह बन गए? आपने लोगों को, चलिए हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं करोड़ी सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। आपने लोगों को प्लीज आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी साहब इस बहस में ना उलझे। मुकेश जी आप दोनों रुकिए। मुकेश जी मैं रोकना चाहूंगा आपको। करोड़ी सिंह जी, क्या कांग्रेस बुनियादी वोट बैंक मजबूत कर पाएगी इस रास्ते पर चलकर? करोड़ी सिंह जी देखिए अश्विनी, ऐसा है कि हमने जो चुनाव का अध्ययन किया, बुद्धिजीवी ने, सेफोलॉजिस्ट ने, वो 60s और 70s में अध्ययन किया, उसमें वोट बैंक और लिंकेज पॉलिटिक्स का सिद्धांत आया। उसके बाद के जितने अध्ययन हैं वो ये बताते हैं कि 6 मुद्दे प्रमुख रूप से रहे: बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और अब जो नए चीजें उभर कर सामने आए हैं वो वोटर को त्वरित विकास चाहिए, तकनीकी विकास चाहिए और जो जनता की समस्याएं हैं उनको किसी न किसी रूप में सुलझाया जाए। तो वोट बैंक की राजनीति लगभग डिसमेंटल हो गई है, लिंकेज पॉलिटिक्स डिसमेंटल हो रही है। ये पुराने सिद्धांत हैं, पुराने अध्ययन थे, उनसे दिए हुए सिद्धांत थे। तो अब नए तरीके की जिस तरह राजनीति आ रही है, इसमें कोई विचारधारा काम नहीं कर रही है। जनता को तत्काल परफॉर्मेंस चाहिए और तत्काल परफॉर्मेंस में बीजेपी ने आते बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ाई और जनता ने विश्वास किया कि बीजेपी की नीति और नेतृत्व है वो ठीक रहेगा, लेकिन नियत ठीक है, लेकिन नीति जिस तरह की बनाई उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो 2 साल तक कांग्रेस चुप रही, अब कांग्रेस के लिए अवसर है कि बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए इस अवसर का फायदा उठाया जाए और वोटर्स को कंसोलिडेट किया जाए। वोट बैंक पॉलिटिक्स काम नहीं करेगी, न कम्युनल और नॉन कम्युनल काम करेगा, लेकिन बीजेपी एक तरीके से भटक रही है। वो वोटों को पोलराइज करना चाहती है राष्ट्रवाद के नाम से, और ये अगर पोलराइजेशन की तरफ जाती है तो कांग्रेस ने इस आधार में जो थिंक टैंक है उसने अपना चेहरा बदला है। 2 चेहरे हैं, राजस्थान में सचिन पायलट और केंद्र में राहुल गांधी। क्या ये दोनों आधार बन पाएंगे शहरी वोट बैंक को रिझाने के लिए? ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहरी मतदाताओं में कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। और देखिए, पहली बात तो ये है कि कांग्रेस कभी भी शहरी सीमा में कमज़ोर नहीं है, लेकिन होता क्या है कि आपसी गुटबाजी जो है कांग्रेस के अंदर, ये एक बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। नहीं तो शहरों के अंदर भी कांग्रेस उतनी ही मजबूत है। अब इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी 2 साल बाकी हैं और जनता इन 2 साल के पीरियड के बाद में क्या अपना रंग दिखाती है, ये तो अभी कहना मुश्किल है।